एक बार दो दोस्त थे, एक भगवान को मानता था, एक भगवान को नहीं मानता था। तो जो नहीं मानता था ना, वो बार बार कहता तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है, तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है। दूसरा मित्र मन ही मन कहता नहीं होगी, इसीलिए तुम जैसे को बनाया। अब दोनों रास्ते से जा रहे हैं किसी काम से, पहले तो इतनी गाड़ियां इत्यादि होती नहीं थी, चल के जा रहे हैं। तो उसको चल के जा रहे हैं तो कद्दू दिखता है। अब वो कहे देखो एकदम अक्ल नहीं है, इतना बड़ा फल, इसको बड़े पेड़ पर लगना चाहिए, लेकिन अक्ल। अब वो कहे तुम फिर शुरू हो गए। बोले नहीं, हम रास्ते से जा रहे, तुम नोट करते जाओ, मैं एक एक चीज बताऊंगा कितनी गलत बनी है। तो वो नोट करने लगा कि सही नहीं है, कद्दू बड़े पेड़ पर लगना चाहिए था। फिर थोड़ी दूर गए, आम का पेड़ दिखता है, देखो इतना बड़ा पेड़, इतना सा फल, यहां क्या लगना चाहिए था, लेकिन अक्ल। फिर लिखने लगा वो, इतना बड़ा पेड़, यहाँ पे कद्दू लगना चाहिए था। अब वो थक गए हैं दोनों थोड़ा, तो सोचा कि इसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेट गए। भगवान ऊपर देख रहे हैं, भगवान के तो बहुत होशियार बन रहा है, बताता हूँ मैं इसको। तो भगवान ने हवा तेज चलाई तो एक आम जो ठीक से पका नहीं है, कैरी जैसा, सीधा उसकी नाक पर गिरता है। तेज चोट लगी, चक्कर आने लग गए उसको। दूसरा दोस्त कहता है मैं पानी लेकर आता हूं, वैद्य को बुलाते हैं, तुम्हें कोई दवाई चाहिए, तुम ठीक हो, मैं कुछ। वो कहे ये सब बाद में, पहले जो लिखा वो काट। जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर यहां कद्दू लगा होता तो किसको सिखा रहे हैं हम, जो दुनिया चला रहे हैं, और कब से चला रहे हैं। हम आए कुछ साल में चले जाएंगे, वो भी हम ठीक से जी नहीं रहे, और हम भगवान को सिखा रहे हैं ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। वो सब सही करते हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ साल बीतने दीजिए, फिर समझ आएगा कि वो परिस्थिति भी मेरे लिए जरूरी थी। तो जीवन का उद्देश्य किसको बनाना है, भगवान। और भगवान के आप किसी भी भक्त को देखिए, उनके जीवन का उद्देश्य भगवान ही थे, भगवान को खुश करना है। जब आपका उद्देश्य है भगवान को खुश करना है, तो भगवान का उद्देश्य है मुझे इसे खुश करना है। ये विश्वास आपको भगवान के ऊपर। जैसे एक बच्चा है, जब बच्चा मान लीजिए रास्ते में चल रहा है, अपने पापा का हाथ पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ में आइसक्रीम है, रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब उस बच्चे को पड़ी है कि गाड़ियां कहां से आ रही है, बताओ, पड़ी है उस बच्चे को, हाँ कि ना। उसको लग रहा है मुझे कहां से चल के जाना चाहिए, कहां नहीं चल के जाना चाहिए, हाँ कि ना। क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता है जिसका हाथ पकड़ा है वो कुछ होने नहीं देगा। ये विश्वास आपको भगवान पर लाना है कि जिसका हाथ पकड़ा है वो कुछ होने नहीं देगा। यहां तक लेकर आया है, आगे भी ले जाएगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब श्री राम लंका से जीत कर वापस लौटे थे, तो उनकी सेना भी उनके साथ आई थी कुछ दिनों के लिए अयोध्या। तो सब सभा में बैठे हैं, तो सीता माता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले से एक माला उतार कर दी। हनुमान जी ने क्या किया, मोती देख रहे हैं, फेंक रहे हैं, देख रहे हैं, फेंक रहे हैं। सीता माता ने कहा अच्छी नहीं लगी तो बता देते, कुछ और दे देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी कहे नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? बोले राम का नाम।
क्योंकि जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। कितनी सुंदर बात। पर अब देखिए भगवान कैसे अपनी लीलाओं में आपको चीजें समझाते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो सभा में एक व्यक्ति उठता है और उठकर कहता है कि बड़ी बातें कर रहे हो, जिसमें राम नहीं मेरे काम की नहीं, तुम में है क्या? ये बात किसने कही पता है? विभीषण खुद भक्त है। देखिए ये सब लीलाएं बनाई गई हैं, यानी भगवान ने हर काम इस रूप किया था कि सबको सीख मिले। तो भगवान ने विभीषण को ही चुना इस प्रश्न के लिए। क्यों? ताकि आपको समझा सके कि इसीलिए अच्छाई नहीं बढ़ती, क्योंकि अच्छे लोग एक साथ खड़े नहीं है ना, बुरे इकट्ठा है। बुराई में एकता है, अच्छाई में एकता नहीं। एक अच्छा सोचे कि सम्मान सिर्फ मेरा ही हो, एक अच्छा दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए अच्छाई बढ़ नहीं पा रही। वरना भक्त ही भक्त से प्रश्न कर रहा है, कैसी बात है ये? इनको तो ज्यादा समझना चाहिए ये, पर एक भक्त ही दूसरे भक्त पर प्रश्न कर रहा है। आपको पता है बुराई को खत्म करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत वैसे है नहीं। अगर सारे अच्छे एक साथ खड़े हो जाए ना, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। पर हम नहीं खड़े होते, तो एकता लाने की जरूरत है। तो विभीषण कहे कि बड़ी बातें कर रहे हो, जिसमें राम नहीं मेरे काम की नहीं, तुम में है क्या? तब हनुमान जी ने क्या किया? भक्त रोज रोज नहीं बताते मैं भक्त हूं मैं भक्त हूं, एक ही बार बताते हैं, पर ऐसा बताते हैं कि दूसरी बार किसी के पूछने की हिम्मत नहीं होती।